नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंदौर में निगम कर्मियों का अमानवीय चेहरा आया सामने। निगम की रिमूवल गैंग ने दिखाई गुंडागर्दी, व्यवसाय संचालित करने वाले के साथ की मारपीट। अलीराजपुर में संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रशासन सख्त, वैक्सीन के दूसरे डोज पर दिया जा रहा जोर। वैक्सीनेशन के लिए बाजार में लगाए गए 3 पॉइंट। और मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का 10वां महाअभियान, 2 घंटे में 2 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने दी जानकारी। गुरुवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कोरोना केसेस की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 18 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 17 लोग रिकवर होकर घर वापस भी जा चुके हैं। ऐसे में संक्रमण दर 0.02% रह गई है। इसी बीच कमिश्नर प्रणाली को समझने के लिए अधिकारियों के लखनऊ और कानपुर जाने वाले सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि अच्छी पुलिसिंग के लिए जहां से अध्ययन मिले वहां से लेना चाहिए। साथ ही एमपी में ड्रोन शिक्षा के लिए भी गृह मंत्री मिश्रा ने इंटरेस्ट दिखाया है। प्रकरण संपूर्ण प्रदेश के अंदर आए, जबकि 17 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने गंतव्य की ओर गए। 171 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में है, जबकि संक्रमण दर हमारी 0.02% वर्तमान में है। रिकवरी दर लंबे समय से हम स्थिर रखे हुए हैं। हमारे चिकित्सक पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। अच्छी चीज जहां भी हो वहां से ग्रहण करना चाहिए। अध्ययन से निश्चित रूप से अगर कोई नया आइडिया आता है तो हम लेंगे, लेकिन हमारी पुलिसिंग सर्वश्रेष्ठ हो, हम उस दिशा में बढ़ेंगे। इंदौर में स्वच्छता की तस्वीर बदलने वाले निगम कर्मियों का एक अमानवीय चेहरा भी सामने आया है। निगम की रिमूवल गैंग ने एक बार फिर गुंडागर्दी करते हुए सड़क पर अपना व्यवसाय संचालित करने वाले के साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल यह वीडियो राजवाड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां फुटपाथ पर सामान बेचने वाले युवक का सामान फेंका जा रहा है। बता दें, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कल ही अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि किसी के साथ बदतमीजी नहीं की जाए, लेकिन कुछ देर बाद ही यह घटनाक्रम निगम कर्मियों ने कर दिया। अब देखना यह होगा कि आयुक्त इस पूरे मामले पर दोषी निगम कर्मियों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। पहले सबसे पहले आके बोलते कि पैसे दे, यहाँ पे ट्राली तुमने लगाई कैसे, किससे पूछ कर लगाई, और भी मतलब बहुत सारी हरकतें करी, मतलब हाथापाई भी करी और माल भी ना, वो मतलब आते भी ना हमारी दुकान पे इनकी गैंग आती है तो फ्री में हमारे से माल ले आता है, उनकी फैमिली के साथ आते तो फ्री में माल ले आता। हम बोलते नहीं कि पैसे, जहाँ पे हम पैसे भी देते तो भी हमारे को ना भगा देते हैं और आते से गाली उगता करते हैं, माँ बहन की गाली बकते हैं, हमारी ट्राली पे हमारी रोजी रोटी पे लात मारते हैं। मेरी ट्राली अगर मैं वहाँ लगा रहा था सुबह चौक पर, मॉर्निंग में लगाई थी ट्राली, और वो आए ट्राली पे पैसे मांग रहे थे। मैंने पैसे का करा मना, तो आए और उन्होंने पूरा माल वाल पलटी करके ट्राली निकाल ली और ट्राली ले जा रहे थे। और ट्राली के लिए मैंने उनको बहुत बोला, मैंने सर मत ले जाओ, सर मत ले जाओ, मेरे घर पे एक ही हूँ कमाने वाला। तो उन्होंने ट्राली पूरी पलटी करके ले गए। तो क्या आपने विरोध नहीं किया, क्यों करा ऐसा उन्होंने? सर विरोध हम कहाँ कर सकते, पैसे लगते हर चीज़ के, निगम ने इनको पैसे दो तो कहीं भी विरोध नहीं कर सकते। अलीराजपुर जिले के जोबट में संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। दरअसल वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाने पर प्रशासन की सख्ती देखी गई है। बता दें, लोगों को जागरूक करते हुए वैक्सीनेशन के कार्य को भी जोर दिया जा रहा है। यहाँ बाजार में कलेक्टर और एसडीएम के निर्देश पर 3 पॉइंट बनाए गए हैं और दूसरा डोज लगाया जा रहा है। इस दौरान पॉइंट पर स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस विभाग और अन्य कर्मचारी मौजूद हैं। जोबट नगर क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र में हम बोले तो जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एसडीएम ऑफिस के सामने एक जो मेन रोड है उस पर कर रहे हैं हम लोग, ऑफिस के सामने, बस स्टैंड पे है, पुलिस थाने के सामने बैरियर, और डोर टू डोर भी 2 टीमें हमारी नगरीय क्षेत्र में घूम रही है। आज टीकाकरण का महाअभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है।
जिसमें जोबट नगर के अंदर भी हम लोगों ने अपनी टीमें 3 जगह लगाई हुई हैं। आज जोबट में हाट बाज़ार है। हम लोगों की प्लानिंग ये है कि हाट बाज़ार के माध्यम से हम लोगों को जागरूक भी करें कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है, और हाट में आने जाने वाले लोगों को, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हम सबको रोका टोकी कर रहे हैं, सबके हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या सबको टीका लगा है नहीं लगा है। और यहाँ पे हम लोगों ने स्थायी रूप से अपनी टीम भी बिठाई हुई है जो कि हमारा टीकाकरण कर रही है ऐसे लोगों को जिनको कि लगता है कि उनको टीकाकरण हो जाना चाहिए। गुरुवार को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। इस महाअभियान को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में यह सरकार का 10वां महावैक्सीनेशन अभियान है। 2 घंटे में पूरे प्रदेश में 2 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सारंग की माने तो प्रदेश में पहला डोज लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में वैक्सीन के दूसरे डोज पर फोकस किया जा रहा है। इस दौरान मीडिया ने सीएम शिवराज द्वारा बुलाई गई बैठक को लेकर भी सवाल किया, जिस पर सारंग ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री ने आगे आने वाली कार्य योजनाओं के निर्देश दिए हैं। नई उमंग और जोश के साथ मुख्यमंत्री ने हमें अलग अलग कार्य योजना दी है और विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने को कहा है। हमारा ये 10वां महावैक्सीनेशन अभियान है और अभी तक 11 बजे मतलब 9 बजे से ये अभियान शुरू हुआ है। 2 घंटे में पूरे प्रदेश में लगभग 2 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से जो पूरे देश में मुफ्त में वैक्सीन की सौगात मिल रही है, उसको मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरी तरह से शिरोधार्य किया है। और इसीलिए हम फर्स्ट डोज में लगभग पूरा कर चुके हैं। लगभग हम अब 95-96% तक पहुंच जाएंगे। आज हमें ऐसी उम्मीद है शाम तक। और यदि हम देखें तो हमने 2011 की जनगणना के हिसाब से जो 2021 की प्रत्येक जिले की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ली थी, ये कोई एक्चुअल हमारा टारगेट नहीं था, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत सारे न्यूज़ में इस बात की खबर भी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि किन्हीं जिलों में यदि 100% से ज़्यादा वैक्सीन लग गई है तो ये कहा जा रहा है कि आंकड़ों में हमने कोई गड़बड़ी की है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि 100% से ज़्यादा वैक्सीन लगने का जो आंकड़ा आया है वो इस बात को इंगित करता है कि जो हमारी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमने 100% से ज़्यादा वैक्सीन लगाई है। तो हमने फर्स्ट डोज तो लगभग पूरा कर लिया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।